तेजस्वी जी हर बार कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, तो कैबिनेट गायब हो गई, मुख्यमंत्री गायब हो गए, सारा उन्होंने दे दिया और चंद्रशेखर का भी नाम नहीं लेते। रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो बैठ के। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। राशन का दुकान है जो आप पूछिए अपना सवाल। कोटा के हिसाब से 5 किलो अनाज मिलेगा। जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम 100% खड़े उतरे। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे। वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था और आज अलायंस विथ करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा। आम आदमी पार्टी पूरी तरह अभी जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा कर रही। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली। तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, किसने आपको बता दिया? और ये कहना आतिशी का कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि कौन अप्रोच कर रहा है, किसने उनको अप्रोच किया, कौन व्यक्ति उनसे मिला है? सिर्फ झूठ की खेती उनको नहीं करनी चाहिए। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से उनके सीट का एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से के सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सबने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 4, 40 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था 0, इस बार भी रहेगा 0। और पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी, इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी 0। मैं देश के मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को चलाया है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो सबको दिया, अनाज दिया तो सबको दिया, अगर कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, बूस्टर लगाया तो सबको लगाया। ये मौका आ गया है मोदी के काम के नाम पर, आप साथ दीजिए। और हमें, मेरा पूरा दावा है इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिले। बिहार में अब सीटें 17 है, अब फिर आप गिनने लगेंगे 17 में यहाँ जातियाँ 300 हैं और हर जाति से कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोगों को टिकट देना है, हर जाति को देना है। परिस्थिति पर जो जीतने के लायक उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है।
और पार्टी के पास लिमिटेड ऑप्शन है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का जब नाम लेते हैं तो दोनों में पूरा एनडीए आता है। अगर हम कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर उम्मीदवार मोदी है, और अगर कहते हैं रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने रोजगार दिया वो रोजगार भी तो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में काउंट किया जाएगा, क्योंकि नेता वही है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा अनुभव है काम करते हुए, डेवलपमेंट और रोजगार पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। जो कहा हमने वो मेरा अनुभव है कि उन्होंने उसको अक्षरशः कहीं पर भी रुकावट नहीं डाली। ये नीतीश कुमार की पहचान है। और आज जो फैक्ट्रियां लग रही है, मैं तो आपको कहता हूँ, सरकारी रोजगार की बात होने लगती है तो क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है? तेजस्वी जी हर बार कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, तो कैबिनेट गायब हो गई, मुख्यमंत्री गायब हो गए, सारा उन्होंने दे दिया। और चंद्रशेखर का भी नाम नहीं लेते, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो बैठ के, उनको उनके क्रेडिट भी तेजस्वी जी ले जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री होके। और रोजगार मिला तो क्या मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो शिक्षा विभाग तो चंद्रशेखर यादव के पास था, लेकिन क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे तो क्रेडिट ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार होगा तभी बिहार तरक्की करेगा। और आप देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 बात दी है। ऐसे तो हमने मेगा फूड पार्क भी शुरू किया, जाकर आप देख सकते हैं। मोतीपुर जाएंगे तो आपको लगेगा फरीदाबाद आ गए, इतना रोजगार है वहाँ। आप बिहटा जाएं, आप बेला इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, हजारों महिलाएं काम कर रही हैं मशीन पर, तो जाकर देखना भी चाहिए कभी। थोड़ा पटना से अभी मेरे पास थोड़ा समय रहता है, कभी कहिएगा तो मैं आपको ले चलूँगा, आप जाकर देखिएगा रोजगार क्या हो। सबसे ज्यादा एमपी नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, उसी सरकार में डिमोलेशन भी हुआ था अयोध्या में। सबसे ज्यादा मंत्री अबरार अहमद, असलम शेर खान, गुलाम नबी आजाद, पता नहीं कितने थे, आपको भी याद नहीं होगा, हम भी भूल गए उन लोगों को। तो ज्यादा मुस्लिम सांसद होगा, ज्यादा विधायक होगा, ज्यादा किसी अन्य जात का सांसद होगा, वही उस समाज का विकास करेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद तो एक होता है। तो जो नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं? ये भी देखना चाहिए। राशन का दुकान है।